The story necklace. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? इस स्टोरी में जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है मैटिल्डा, एक गर्ल लेडी है, वो उसको ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया जाता है, लेकिन उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस तो है, ज्वेलरी नहीं है, और वो अपनी फ्रेंड से नेकलेस बोरो करती है और नेकलेस गुम हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। रीड एंड फाइंड आउट। What kind of person is Ma'am Loisel? Why is she always unhappy? What kind of person is her husband? Let's read and find out. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, यंग लेडी थी, और ऐसा लगता था गलती से, भाग्य की गलती से वो एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हो गई थी। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन। ना तो उसको कोई डाउरी मिली, ना कोई उसकी होप्स थी, ना ही उसके पास कोई अपनी पहचान बनाने का तरीका था, ना ही उसको कोई बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एंड मैरिड बाय अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, ना ही वो कोई बहुत अमीर आदमी से उसकी शादी हुई या डिस्टिंग्विश मीन्स कोई ख़ास व्यक्ति से। She allowed herself to marry a petty clerk इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उसकी शादी तो एक छोटे से क्लर्क के साथ जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था उससे हो गई। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो बहुत ही सिंपल थी लेकिन और हमेशा ना खुश रहती थी, कभी खुश नहीं रहती थी वो। शी सफ़र्ड इंसेंसेंटली, वो हमेशा ही रेगुलरली वो सफ़र करती थी। फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। उसको लगता था कि जितनी डेलिकेसीज हैं, लग्जरीज हैं, मुझे तो वो सब मिलनी चाहिए थी, मुझे नहीं मिली हैं। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। उसको लगता मेरा अपार्टमेंट कितना पुअर है, मैं जहाँ रहती हूँ कितना छोटा सा घर है, पुअरली कंडीशंस हैं, उसकी वॉल्स कितनी गंदी हैं, शेबी मीन्स डर्टी वॉल्स हैं, और उसके चेयर्स कितने वॉर्न आउट हैं, मतलब पुराने हैं। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर एंड एंगर हर। इन चीज़ों को देख के वो हमेशा दुखी रहती थी और उसको लगता था कि, और उसको हमेशा गुस्सा आता रहता था कि मुझे ऐसी लाइफ क्यों मिली है। When she seated herself for dinner opposite her husband who uncovered the tureen। टूरीन होता है एक प्रकार का पॉट होता है जिससे कोई लिक्विड डाला जाता है, जग की तरह ही होता है। एक बार जब वो अपने डिनर कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ बैठकर, उसने ट्यूरिन को अनकवर किया, मतलब उसका ढक्कन उठाया और उसमें से खुशबू सी आई विद द डिलाइटेड एयर सेइंग ओ गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन डैट। पॉट पाई मे बी ए काइंड ऑफ डिश और ड्रिंक यू कैन से, और मुझे इससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। तब वो बहुत एलिगेंट डिनर के बारे में सोच रही होती है। एलिगेंट मीन्स बहुत आलीशान अच्छे से डिनर्स के बारे में सोचती, जबकि उसका हस्बैंड कहता है कि बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, जो वो लोग पी रहे होते हैं। और या फिर शाइनिंग सिल्वर, मतलब अच्छे अच्छे यू कैन से डिशेज़, यूटेंसिल्स के बारे में सोचती है। शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज। अच्छे अच्छा खाना उसके सामने आए और मार्वलस डिशेस में उसको सर्व किया जाए। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स। कई बार वो सोचती है कि मेरे पास ना तो फ्रॉक्स हैं, ना ज्वेलरी है, नथिंग है, कुछ भी तो नहीं है। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, जबकि उनको ये चीज़ें बहुत पसंद थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। उनकी एक फ्रेंड थी, स्कूलमेट थी, जब वो कॉन्वेंट में पढ़ती थी, और लेकिन उसको वो कभी भी उनके पास नहीं जाती थी। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। शी वेप्ट फॉर होल डे फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। वो जब भी उनसे मिलके आती अपनी फ्रेंड से, तो आकर वो बहुत रोती थी, बहुत दुखी हो जाती और बहुत निराश हो जाती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज माइंड अ लार्ज एंड वेल। एक दिन शाम को जब उसके हस्बैंड घर पे आए तो उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। हेयर ही सेड, ही इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रोम्पोनो asked the honor of Madam and Madam Mr. and Madam Loisel company Monday evening January 18 at the minister's residence। कि उनके पास एक मिनिस्टर का इनविटेशन था, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, मिस्टर और मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ में, मिनिस्टर और उनकी मैडम ने इन दोनों को इनवाइट किया था। लॉयजल, उसके हस्बैंड का नाम था लॉयजल,
और इसमें कार्ड में लिखा हो कि दोनों मैडम एंड मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल वर इन्वाइटेड टू द पार्टी. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" और उनके हस्बैंड ने सोचा था कि ये बहुत खुश होगी जब मैं उसको इनविटेशन दिखाऊंगा, लेकिन उसने इनविटेशन को टेबल के ऊपर कुछ बुड़बुड़ाते हुए फेंक दिया. तुम क्या सोचते हो कि मुझे ये सब चाहिए, मैं खुश हो जाऊंगी? बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. पर मुझे लगा कि तुम शायद खुश हो जाओगी. यू नेवर गो आउट, क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो. एंड दिस इज़ एन ओकेज़न, ये तो एक ओकेज़न है, तुम बहुत खुश हो जाओगी. एंड ए फाइन वन, बहुत अच्छा ओकेज़न है कि मिनिस्टर हैं जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन के, वो हमें बुला रहे हैं. एवरीबडी विशेज़ वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट. और हर कोई यही विश करता है, और ये तो बहुत सिलेक्टेड लोगों को उन्होंने बुलाया है. नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया है, मुझे दिया है और कुछ कुछ खास लोगों को दिया है. यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर. और पूरा हमारा जो ऑफिस के लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे. शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज डैट. तुम क्या सोचते हो? वो पहले उसको तरफ गुस्से से देखती, इरिटेटेड आई, मतलब शी सॉ हर हस्बैंड विद एन एंग्री लुक एंड डिक्लेयर किया. फिर उसके बाद, तुम क्या सोचते हो कि मेरे पास कुछ पहनने के लिए है ऐसी ओकेज़न पे? ही हैड नॉट थॉट ऑफ डैट. अरे ये तो उसने सोचा ही नहीं था. ही स्टैमर्ड मीन्स टू स्पीक विद डिस्टर्बेंस, just like you have seen in the lesson Bholi used to stammer. Why the dress you wear when we go to the theater? Oh, you can wear that dress when we go to the theater. You wear dress when we go to the theater. You wear. It seems very pretty to me. He was silent. मुझे बहुत अच्छी लगती है वो तुम्हारी ड्रेस. वो चुप हो गया. Stupefied होता है मतलब बहुत गौर से देखना उसको. In dismay means with angry, with sad looks. एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग. उसने देखा कि उसकी वाइफ तो बिल्कुल, मतलब शी वॉज नॉट हैप्पी बट शी वॉज क्राइंग. ही स्टैमर्ड, ओह व्हाट्स द मैटर, क्यों रो रही हो? बाय वॉयलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन मीन्स एंगर. उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक. और रोते रोते ही अपने गालों को पहुँचते हुए जो गीले हो गए थे आंसुओं से, कहा, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर. और रोते रोते ही वो कहती है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, और एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स एज अ रिजल्ट, आई विल नॉट गो टू दिस पार्टी. गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई. और इससे अच्छा है कि ये कार्ड ऐसी कोलीग को दे दो जिसकी वाइफ मेरे से ज़्यादा बेटर, जिसके पास बेटर क्लॉथ्स हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे क्लॉथ्स हैं, उसको दे दो, मुझे नहीं जाना. ही वॉज ग्रीड, उसका जो हस्बैंड था बहुत दुखी हुआ, बट आंसर, लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट. अच्छा ये बताओ तुम्हारी जो कॉस्ट्यूम है उस पर कितना खर्चा आएगा? समथिंग डेट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, ऐसी जो दूसरे ओकेजन्स पे भी तुम पहन पाओ और जो बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं हो, सिंपल ही हो. शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. उसने कुछ समय तो सोचा और फिर ये इस तरह से अंदाज़ लगाया कि वो कुछ ऐसा रेट बताए, ऐसी कॉस्ट बताए कि उसके हस्बैंड उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाएँ, ना ही डर जाएं कि अरे इसने तो इतने पैसे की ड्रेस मांग ली. फ्राइटेंड एक्सक्लामेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, मतलब जो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते थे उसके लिए. फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग